Hello bachcho, let's read this question. The question says, give reasons for the following. BCl3 and BF3 are non-polar. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारे पास जो BCl3 होता है और जो BF3 होता है वो हमारे पास नॉन पोलर क्यों होता है। हमें इसका रीजन देना है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट। बच्चों अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो एक काइंड का ही मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर पोलैरिटी होता है। हम इससे मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को मेजर करते हैं। और बच्चों इसके अंदर क्या होता है, इसके पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसके पास बच्चों मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होता है। और जो इसका डायरेक्शन होता है बच्चों, इसके जो डायरेक्शन होता है वो हम दिखाते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ। कैसे दिखाते हैं? अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम जिसपे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, उससे हम इसके डायरेक्शन को दिखाते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ को। इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की साइड को इसके डायरेक्शन को हम दिखा देते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम को। और एक तरह से एरो से दिखाते हैं, इस तरीके से एरो से, इस तरीके का हमारे पास एक एरो दिखाते हैं जिसके हम एंड में इस तरह एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा होता है डायरेक्शन बताने का तरीका। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की ही बात करें, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो होता है क्यू इंटू डी। यहाँ क्यू होता है, क्या होता है हमारे पास? चार्ज होता है। और डी होता है डिस्टेंस। ये हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, ये वाला फॉर्मूला मैग्नीट्यूड दे रहा है। क्या दे रहा है? मैग्नीट्यूड दे रहा है। तो अगर हम BCl3 और BF3 की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं BCl3। बच्चों BCl3 के अंदर क्या होता है? बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमारे पास Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनके 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हैं, और 2 और 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो अभी के लिए तो हम सिर्फ Cl का एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं और इस वाले Cl का भी एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया होगा? बोरोन के साथ बॉन्ड बना लिया होगा। इन्होंने क्या बना लिया होगा? बोरोन के साथ बॉन्ड बना लिया होगा। कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेते हैं। एक तो बी और Cl के बीच में यहाँ बॉन्ड देखने को मिलता है, एक बी और Cl के बीच में यहाँ बॉन्ड देखने को मिलता है, और एक BCl के बीच में यहाँ बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर हम बोरोन के ऊपर स्टेरिक नंबर रूल लगाएं, अगर हम बोरोन के ऊपर स्टेरिक नंबर रूल लगाएं, तो स्टेरिक नंबर रूल क्या कहता है बच्चों? स्टेरिक नंबर रूल कहता है कि आप हमारे जिस भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है उसके क्या काउंट कर लीजिए, उसके आप सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लीजिए, सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट कर लीजिए, और उसके लोन पेयर्स को भी काउंट कर लीजिए, लोन पेयर्स को। लेकिन उसके पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते। तो यहाँ बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर बोरोन के पास है नहीं। अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अगर इसकी वैल्यू आती है 4 तो sp3, और अगर आती है 2 तो sp। अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो हमारे पास ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होती है बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर। दैट मीन्स ये जो तीनों Cl है हमारे पास, ये जो तीनों Cl है और बोरोन, ये एक ही प्लेन के अंदर है। कैसे हैं बच्चों? ये एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर है। ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास यहाँ इनकी ज्योमेट्री देखने को मिल जाती है। तो ये हमारे पास कंप्लीटली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है। अब होता क्या है, अगर आप देखोगे बच्चों, हमारे पास Cl क्या है? एक हेलोजन है, और हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारा बोरोन से। तो इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, और यहाँ बोरोन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। सिमिलरली बच्चों, हमारे जो ये 2 Cl और हैं इनके ऊपर भी स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, और इनकी वजह से भी स्लाइड स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो हम यहाँ इस तरह इसको दिखा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास हम हमारे डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये हमारा डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से, हमारा बी से Cl की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और हमारे पास इन दोनों Cl की वजह से भी कुछ इस तरीके से डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तीनों हमारे पास एक जैसे Cl है, तो इनका मैग्नीट्यूड तीनों का सेम होगा। तीनों डायपोल जो वेक्टर देखने को मिल रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर हम बात करें हमारे पास इन दो हमारे डाइपोल वेक्टर्स की, इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इनका जो रिजल्टेंट है इन दोनों का हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर आप इसके रिजल्टेंट को देखोगे बच्चों, इन दो के रिजल्टेंट को देखोगे, ये इनका रिजल्टेंट है। मैं इनको लिख सकता हूँ, ये हमारे पास रिजल्टेंट है ऊपर वाले दोनों का। एक ये ऊपर वाले Cl का और एक ये इस वाले Cl का। हमारे पास इनका क्या है? रिजल्टेंट हमारा वेक्टर है। और एक हमारे पास लग रहा है कुछ इस तरीके से, बिल्कुल हमारे पास 180 डिग्री अपोजिट, बिल्कुल एंटी लग रहा है। तो इनका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर हम नेट डायपोल मोमेंट की बात करें, नेट न्यू, दैट इज डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को न्यू से डिनोट कर रहे थे। अगर हम नेट डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे पास वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा।
क्योंकि हमारे पास इन दो सीएल का, हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनका नेट हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा था, और एक ही हमारे पास बिल्कुल अपोजिट है, इसके बिल्कुल एंटी है 180 डिग्री पे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, BF3 का भी देखने को मिलता है। अगर हम BF3 की भी बात करें, तो BF3 के अंदर भी हमारा ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और ये फ्लोरीन है। अभी हमने देख लिया था फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारे किससे, बोरॉन से। तो हमारे पास क्या होगा, ये डायरेक्शन इस तरह देखने को मिलेगा, एक हमें ऐसे देखने को मिलेगा, और एक हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा वेक्टर। और होगा क्या, हमारे पास ये जो दो सीएल है, ये जो दो एफ हैं, ये वाला एफ और ये वाला एफ वाले वेक्टर्स, इनका नेट हमारे पास कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा वेक्टर। और हमारे पास एक ये बिल्कुल अपोजिट देखने को मिल रहा है, एंटी देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों, अगर हम नेट डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट, वो क्या हो जाता है, नेट डाइपोल मोमेंट न्यू जीरो हो जाता है। अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसलिए ही तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, नॉन पोलर है। अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ना होता तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर होता। ये नेट डाइपोल मोमेंट जो जीरो आ गया है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। तो क्वेश्चन ने हमसे रीजन पूछा था, क्यों होता है हमारे पास BCl3 और BF3 नॉन पोलर, क्योंकि उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। This is the final answer. I hope you understood it well and best of luck.